Hello everyone, this is Kruti Gandhi coming live on my Facebook page after a long time. And first of all, I want to say thank you. बहुत सारे नए followers ने पिछले कुछ दिनों में join किया है. Thank you so much for your love and appreciation. So the purpose of today's live is that we had started a Go Live challenge in my group and starting from today, and that's for 7 days. So today I would like to talk about gratitude. ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम मानते तो ज़रूर है, बट वी ऑलवेज वेट फॉर द परफेक्ट इवेंट और ओकेजन और अ टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर. जैसे कि एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाना, अच्छे से सर्जरी हो जानी, सैलरी हाइक आना, प्रमोशन हो जाना, अच्छी जगह शादी हो जानी, बच्चों के करियर में डिग्री ले लेनी, ऐसी ऐसी चीज़ों पे हम ग्रेटफुल होते. तो वी यूज़ टू wait for a perfect time or occasion or event to be grateful for. But here I would like to say कि what about the small things that happen in our daily life, moment by moment, day by day, hour by hour. कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी लाइफ में ग्रेट जो बहुत वी लिव बाय ब्लेसिंग्स एज वेल. ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक ही तरह की चीज़ बनती रहती है. लाइफ इज़ ऑलवेज मिक्सड ऑफ ऑल इमोशंस. अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. इट्स लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, एंग्री, कंफ्यूज्ड, क्लैरिटी, एक्साइटमेंट. लाइफ इज़ फुल ऑफ ऑल द इमोशंस. बट इन सब इमोशंस में ग्रेटिट्यूड एंड लव आर द हाइएस्ट लेवल ऑफ इमोशंस वेयर नथिंग एल्स कैन एग्जिस्ट. क्या होता है कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हम नहीं होते, बिकॉज वी ऑलरेडी टेक दोज थिंग्स एज अ ग्रांटेड. कभी हमने ये सोचा कि रात को जब से हम इस प्लेनेट पर आए तब से हमारे पास सोने के लिए छत है, कंबल है. जब भी उठते हैं हमारे पास पीने का पानी होता है. कभी हम स्कूल गए बिना लंच बॉक्स तो हम स्कूल नहीं गए. कभी ऐसा हुआ कि हमारे पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी एंड बिकॉज ऑफ देम वी हैड टू टेक अ ब्रेक. नहीं, यही सारी चीज़ें जो ऑन गोइंग बेसिस पे हमारे साथ होती रहती है, हम कभी उनके लिए ग्रेटफुल सोचते भी नहीं है ग्रेटफुल होना. एंड वी थिंक कि ये तो होना ही है. मतलब हमने इन चीज़ को इतना इग्नोर करके रखा है कि हम हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए सोचते हैं. बट जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ें वैसे भी हो जानी है. और दूसरी चीज़, ग्रेटिट्यूड में रहने से 2 बड़े फ़ायदे होते हैं जो मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं. जब से मैंने ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, आई बिलीव, मुझे भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते थे कि हमेशा तो हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हम ग्रेटफुल ही होते रहे. लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, कुछ इंसिडेंट्स, इवेंट्स ऐसे होते हैं दैट डजंट गो एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस. इट मे नॉट हैपन द वे वी वांटेड. तो हमें उस टाइम पे हम सैड हो जाते हैं, कभी जेलस हो जाते हैं, कभी हम एंग्री भी होती है, कभी हम किसी को ब्लेम करते हैं, सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, हम कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं कि हाँ मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों होता है. बट अगर देखा जाए, अगर उन्हीं चीज़ों में भी अगर आप ग्रेटफुलनेस फाइंड कर लो या ग्रेटिट्यूड की फीलिंग फाइंड कर लो ना, तो क्या होगा कि आपके जो इमोशंस है ना, वो ज़्यादा डाउन होने से आप बच जाओगे. क्योंकि जब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे जब आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे दैट वोंट बी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. बट एटलीस्ट आप नेगेटिव तो नहीं चले जाओगे, आप नेगेटिव तो नहीं सोचोगे. सो हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, ये इनिशियली आपको चैलेंजिंग लगेगा कि ग्रेटिट्यूड में कैसे रहना चाहिए. बिकॉज जब एडवर्स सिचुएशंस होती है, जब लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती, तब हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे ग्रेटफुल रह सकते हैं. और इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि एक तरफ माइंड कहता है, माइंड कंप्लेनिंग मोड पे है, और दूसरी तरफ मन कहता है कि नहीं, बी ग्रेटफुल, वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड. ये सब कहने की बात है, बट ऐसा नहीं होता. ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जब डेवलप करोगे आप, इनको ऑन गोइंग बेसिस पे हमेशा अपने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना एक बार सीख जाओगे ना, तो जो नेगेटिव इंसिडेंट्स और नेगेटिव सिचुएशंस जो अराइज होती है हमारी लाइफ में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, आपको फील भी कम होगा, एंड दैट्स वाई यू वोंट गो डिप डाउन इन द नेगेटिव फीलिंग. और आप हमेशा अपलिफ्टेड रहेंगे, तो आपको अपने इमोशंस चार्ज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. यू कैन इमीडिएटली स्विच योर इमोशंस, एंड दैट्स द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. जब आप ग्रेटफुल हो जाओगे तो चीज़ें अपने आप और ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस लाइफ क्रिएट करेगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाओगे. सो माय एंड मैसेज वुड बी
कि लाइफ में कोई भी सिचुएशंस हो, अच्छी हो बुरी हो, बट हमेशा उसमें कुछ अच्छा ढूंढिए। अगर कोई जगह पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई अगर आपका सेल की या कोई आपकी डील क्लोज होते होते टर्न आउट टू बी नेगेटिव, और कोई चीज़ काम करते होते कोई एग्जाम्स में नहीं क्लियर होते, तो देयर इज ऑलवेज सम गुड मैसेज, फाइंड ऑलवेज गुड समथिंग गुड इन दैट सिचुएशन एज वेल, कि चलो आपको दोबारा अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है, आपने इस एक्सपीरियंस में भी कुछ सीखा है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस एज वेल। लाइफ आपको कुछ सिखाना चाहती है, उसके लिए आप ग्रेटफुल होइए। जब तक ग्रेटफुल की फीलिंग नहीं आती ना, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि आप और कुछ चीज़ भी क्रिएट कर पाओगे लाइफ में, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स वी हैव, वी कांट क्रिएट मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. So today's message for all of you is just to be in the grateful feeling no matter what goes in our life, because life का तो काम ही है चलते रहना, but our role, our job is to be in a state of gratitude feeling. So thank you so much for watching, और कल मैं और एक टॉपिक के साथ और आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू.